नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम सुपर आपका स्वागत करता हूँ इस प्यार से चल पायल कोचिंग सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी आज 12th केमिस्ट्री, यानी क्लास 12वीं की। आज केमिस्ट्री में आपके जो टॉपिक हैं वो चलने वाले हैं, जिसमें पहला ही टॉपिक है प्यारे बच्चों 12th केमिस्ट्री में क्वथनांक में उन्नयन। यानी क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल ना इससे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल, और उसकी परिभाषा पूछी जाती है। एक्चुअली क्या होता है प्यारे बच्चों, समझिएगा। देखिए, अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें आपका द्रव भरा है। क्या भरा है प्यारे बच्चों? द्रव भरा है। इस प्रकार एक्चुअली द्रव को यहां पर प्यारे बच्चों किसके तौर पर लिया जाता है? इसमें विलायक। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर विलायक के तौर पर हम लेंगे कि भाई जो विलायक है वो आपका है, जो यहाँ पर जो द्रव भरा है वो आपका क्या है? विलायक है। इसमें एक ऊपर से एक अन्य द्रव को मिलाया जाता है, जो कि कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका, ये होता है अबाष्पशील। प्यारे बच्चों, ऐसा विलेय के तौर पर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ये विलेय होता है, यानी अबाष्पशील। अबाष्पशील का मतलब होता है कि ऐसा द्रव जो विलायक में डालने पर जिसकी वाष्प ना बने, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों अबाष्पशील। अगर अबाष्पशील में डाला जाएगा तो उसमें भाप बनना, भाप का जो प्रेशर होगा, वो भाप का जो वाष्प दाब होगा प्यारे बच्चों कम हो जाएगा। और अगर वाष्प का दाब अगर कम हो गया तो उसका क्वथनांक में उन्नयन है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्वथनांक मतलब तो कोई चीज कितने टेम्परेचर पर उबल रही है। जैसे जल होता है, जल अपना 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने लगता है? उबलने लगता है। ऐसे यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या करता है? जो वाष्प दाब हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण प्यारे बच्चों क्वथनांक में क्या आ जाती है? यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। तो क्या है, लिखते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली लिख लेते हैं। देखिए, किसी विलायक में, विलायक में किसी विलायक में किसी अन्य अबाष्पशील विलेय घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। क्या है प्यारे बच्चों? कुछ देखिए, ऐसा द्रव लीजिए जिसमें एक ब्लैक आपका द्रव है, उसमें एक ऐसा अबाष्पशील विलेय डालिए जिससे कि वाष्प दाब में कमी हो जाए। और वाष्प दाब में अगर कमी होगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो बढ़ जाता है। बढ़ने से जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्नयन कहते हैं। यानी बढ़ गया। किसी विलायक में किसी अन्य अबाष्पशील विलेय घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। इसे प्यारे बच्चों किससे दिखाया जाता है? डेल्टा टीवी से दिखाया जाता है। आप इसको समझिए एक बार। इसे डेल्टा टीवी से दर्शाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों कि क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर होता है? देखिए, जो प्यारे बच्चों क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर
उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू, यानी जो क्वथनांक में उन्नयन जो बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू मोललता। क्या होता है प्यारे बच्चों? मोललता। ये अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन आपका प्यारे बच्चों वो होता है आपका डेल्टा टीवी। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या आता है यहाँ पर? जो प्यारे बच्चों मोलर उन्नयन स्थिरांक आता है आपका यहाँ पर आता है आपका के वी। और मोलर उन्नयन स्थिरांक आपका के वी हो गया इंटू मोलरता का फॉर्मूला पढ़ के आयु भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे डब्ल्यू कैपिटल। यहां पर ये आपका कैपिटल लीजिए। एक्चुअली इसको जब हम सीधा लिखेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए डेल्टा टीवी बराबर केवी, ऐसा लिखिए एक मिनट कि 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू ग्राम। ये है प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला, इसका मतलब सूत्र। अब यहां पर बात समझने की यह है प्यारे बच्चों कि यहां देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा डेल्टा टीवी क्या है, प्यारे बच्चों केवी क्या है, प्यारे बच्चों स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है और कैपिटल डब्ल्यू क्या है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, जब ही जाकर आप न्यूमेरिकल में पहचान पाएंगे डाटा। देखिए डेल्टा टीवी अभी मैंने बताया था क्या होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन है ना प्यारे बच्चों। ये तो आपका क्या था विलायक, ठीक है। अच्छा क्वथनांक में उन्नयन केवी क्या था प्यारे बच्चों? मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद ये क्या है प्यारे बच्चों? स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू आपका विलेय का भार है, विलेय का भार। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का अणुभार है प्यारे बच्चों। क्या है? विलेय का अणु भार। विलेय का क्या है? अणु भार है। यहां पर डब्ल्यू कैपिटल के ये है आपका विलायक का भार। यह है प्यारे बच्चों आपका विलायक का भार। अगर प्यारे बच्चों ये टॉपिक समझ में आया था तो अगला करते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, अभी इसके बाद पढ़ते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए ये है आपका हिमांक में अवनमन। प्यारे बच्चों हिम का मतलब होता है बर्फ। अगर हम किसी, अब ऐसे मान लीजिए अगर एक कंटेनर है ये वाला, इसमें आपका पूरा विलायक भरा पड़ा है ऐसे, यहां पर क्या है बच्चों? ये आपका विलायक है, ठीक है, ये विलायक है। और इसमें अगर इसमें हम किसी अन्य कैसे द्रव को भरा है यहां पर अवापशील, हाँ, एक विलायक में एक ऐसा लिक्विड डाला है जिसमें अवाष्पशील मतलब कि अगर यहां पर एक ऐसा द्रव भरा जाए प्यारे बच्चों जिससे कि इसका विलायक का जो हिमांक है उसमें कमी आ जाए। अगर हिमांक में कमी आ गई उस सुई को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। यानी अगर जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा बर्फ बनती जाती है। यहां पर एक विलेय पदार्थ डालते हैं ना, क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? विलेय पदार्थ। तो लिखते इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी विलायक में
अन्य किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक के हेमांक में होने वाली कमी को हेमांक में होने वाली कमी को हेमांक में अवनमन कहा जाता है। यानी बच्चों इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर कोई प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, कोई अगर विलायक है और उसमें अगर कोई ऐसा अवाष्पशील विलेय डाला जाए जिससे कि उसके हेमांक में क्या है कमी, उसे बोलते हैं हेमांक में अवनमन। अब हेमांक में अवनमन, अब जैसे देखा था हमने प्यारे बच्चों कि आगे इसके हमने देखा था कि हेमांक जो आपका क्वथनांक में उन्नयन था वो किस पे डिपेंड करता था, ऐसे हेमांक में अवनमन किस पे डिपेंड करता है, हेमांक में अवनमन वो प्यारे बच्चों किस पर डिपेंड करता है, आपका मोलल अवनमन, ये वो करता है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। यानी हेमांक में प्यारे बच्चों हेमांक में अवनमन डिपेंड करता है मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। हेमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक, जैसे वहां पर क्या था प्यारे बच्चों के भी था और यहाँ पर क्या आता है, बस यहाँ पर के एफ आता है इंटू, अब इसका फॉर्मूला सेम होता है यानी 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, को भी ग्राम में अगर लेते तो यूनिट का खेल होता है। इसको फाइनल लिखेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिए ये लिखेंगे 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किसमें प्यारे बच्चों ग्राम में। ये बातें वही है पुराने वाले। यहाँ पर अब देखो फिर वही टारगेट देख रहे कौन क्या है, यहाँ पर देखते डेल्टा टीएफ क्या है, अगर ये नहीं समझोगे तो सवाल करोगे कैसे, है ना। डेल्टा टीएफ क्या है प्यारे बच्चों, के एफ क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है और आपका कैपिटल डब्ल्यू क्या है। अब देखिए डेल्टा टीएफ हेमांक में अवनमन, हेमांक में अवनमन, ये सही है ना, हेमांक में अवनमन। डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चों, हेमांक में अवनमन, केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है ना प्यारे बच्चों, मोलल अवनमन स्थिरांक। डब्ल्यू विलेय का भार, एम विलेय का अणु भार, स्मॉल एम क्या होता है मेरे बच्चों, विलेय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। ये है प्यारे बच्चों दो टॉपिक जो कि आज की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो मजेदार पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट छोड़ते हुए जाना। टेक केयर।